लालच बुरी बला। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके दिल में लालच ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। रघु ने सुना था कि गांव के पास के पहाड़ों में एक पुराना मंदिर है जो खजानों से भरा हुआ है। इस खजाने की बात ने उसके मन में लालच भर दिया और उसने निश्चय किया कि उस खजाने को हासिल करेगा। रघु ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस खजाने की तलाश में जाने का निश्चय किया। एक रात जब चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था, रघु और उसके दोस्त पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत खतरनाक और डरावना था, लेकिन खजाने के लालच ने उसके मन से डर को निकाल दिया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे पहाड़ों के बीच स्थित पुराने मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर की हालत बहुत खस्ता थी और चारों ओर घना जंगल था। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था और मंदिर की दीवारें पर अजीब से चित्र बने हुए थे। मंदिर के अंदर घुसते ही रघु और उसके दोस्तों ने देखा कि वहाँ कई रहस्यमय मूर्तियाँ थीं। हर मूर्ति का चेहरा भयानक था, जैसे वे कुछ कहना चाह रही हों। अचानक उनमें से एक मूर्ति की आंखें चमक उठीं। यह देखकर रघु के दोस्तों ने वहां से भागने का सोचा, लेकिन रघु ने उन्हें रोका और खजाने की तलाश जारी रखी। मंदिर के अंदर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। रघु ने और उसके दोस्तों ने उस रास्ते पर चलने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी डरावना होता गया। अचानक उन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दिया जो बहुत ही भारी था। रघु ने अपने दोस्तों की मदद से उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें चौंधिया गईं। वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने और बेशकीमती रत्न थे। रघु ने जल्दी जल्दी उन सभी चीज़ों को अपनों थैलों में भरना शुरू कर दिया। तभी मंदिर में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। रघु के दोस्तों ने उसे रोका और वहां से भागने की सलाह दी, लेकिन लालच में अंधा रघु नहीं माना। जैसे ही रघु ने खजाने को चुराया, मंदिर के अंदर की मूर्तियां जीवित हो उठीं। उनकी आंखें जलने लगीं और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर की दीवारों से आवाज़ें आने लगीं, जैसे वे चेतावनी दे रही हों। रघु और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और वे फंस गए। मूर्ति की आंखों से निकलती हुई रोशनी ने रघु और उनके दोस्तों को अपनी जगह पर जकड़ लिया। तभी एक गहरी और भयानक आवाज़ गूंजी, जो भी इस खजाने को छुएगा वह श्रापित हो गया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और रघु और उसके दोस्तों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जब रघु और उसके दोस्त गांव वापस नहीं लौटे तो गांव वालों को चिंता हुई। कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने मंदिर की ओर जाने का निर्णय लिया। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने समझ लिया कि रघु और उसके दोस्तों ने लालच के कारण अपनी जान गंवा दी। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला है। लालच हमें हमारे कर्तव्य से भटका देती है और हमें अनचाही समस्याओं में डाल देता है। रघु और उसके दोस्तों की कहानी एक चेतावनी है कि हमें कभी भी लालच के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लालच एक ऐसी बला है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। रघु की कहानी एक उदाहरण है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। इससे न केवल हमें सच्ची सफलता मिलती है, बल्कि समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।